हाय गाइस, वेलकम टू टैग माई कॉलेज। इस वीडियो में बात करूंगी टॉप बुक्स फॉर द कैट एस्पिरेंट्स। एक कौन कौन सी ऐसी बुक्स होनी चाहिए जिनको आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए अगर आप कैट के लिए अगले साल प्रिपेयर अप कर रहे हो। सो ये जो बुक्स आएंगी, जो जितना भी सेक्शन में पूरा बताऊंगी, ये सेक्शन वाइज होगा। सो बेसिकली बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जब आप कैट के एग्जाम में अपेयर करते हो। क्वांट से लेकर, क्वांट इज़ लाइक ऑल योर मैथमेटिकल स्टफ। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन होते हैं कि आपको डेटा देख के जो दिया होगा उससे कुछ इंटरप्रिटेट अप करना होगा, उससे आउटपुट रिजल्ट अप करना होगा। एंड फिर होता है वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। एंड उसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो बिजनेसेस या करंट अफेयर्स या इन सब चीज़ों से थोड़ी सी रिलेटेड होती हैं। सो उनके लिए आपको क्या क्या ब्रशअप करना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। सो अगर आप इस सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यार सबसे पहले जो बुक उठा लो वो अरुण शर्मा की उठा लो। अरुण शर्मा की सबसे सिंपल और ईजीएस्ट बुक है जो अंडरस्टैंड करने के लिए है कैट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो। दैट इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर द कैट बाय अरुण शर्मा। सो ये बुक अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो 357 की करीबन मिल जाएगी। एंड ये बहुत ही ईजी है। इनफैक्ट अगर आप खरीदो भी नहीं, मतलब कुछ किसी किसी को होता है ना कि बुक आपके सामने होनी चाहिए, उस हिसाब से पढ़ते हो। बट अगर आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हो तो इसका ऑनलाइन मटेरियल भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ बुक से ले सकते हो। एंड इन केस यू वॉन्ट टू लर्न मैथ फॉर द क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, तो ठीक है, सबसे पहले ना एनसीईआरटी की 8th 9th 10th स्टैंडर्ड और सीबीएसई मैथमेटिक्स की ना 8th 9th 10th ये बुक ज़रूर पढ़ लेना अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करना है। लेकिन ये बुक भी आपका बेसिक से कवर कर लेगी, तो ऐसा नहीं है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो क्वान्टिटेटिव है वो प्रिटी डिसेंट है एंड इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, मतलब बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्टिंग से लेवल से नहीं उठाना है, एंड यू हैव दैट एवरेज लेवल एंड फिर आपको हायर लेवल पे जाना है। तो यार अभिजीत की हुआ कि एक ये बुक है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय दिस राइटर, दैट इज़ अभिजीत गुहास। सो जस्ट पिक अप दिस बुक। एंड वो ये बुक जो 5th एडिशन वाली जो बुक है ये मैग्रिल की पब्लिकेशन वाली है, ठीक है। सो इस बुक में क्या है, इस बुक में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आपको जो टेक्निक आती है उसको टाइम रिड्यूस करने वाली, जो मतलब टाइम रिड्यूस करके वही चीज़, वही आंसर्स, वही प्रॉपर लगाना, इन सब इस बुक में वो सारी चीज़ें हैं। सो ये बुक आपको करीबन फ्लिपकार्ट पे 300 रुपये की मिल जाएगी। एंड गाइस इस बुक को तब उठाना जब आपके पास टाइम सफिशिएंट हो, देखो ठीक है, बिकॉज ये सेकेंड लेवल, मतलब ये मीडियोकर एवरेज लेवल से लेकर आपको हार्ड लेवल तक लेके जा रही है, ठीक है। तो ये बुक अगर आप सेकेंड प्रेफरेंस में रखोगे ज़्यादा बेटर है। बट सबसे पहले तो अरुण शर्मा की ज़रूर कंप्लीट कर लेना। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन मैं कहती हूँ वो पियर्सन गाइड टू क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो कि आपको बहुत बहुत एक्सेलेंट बुक है। ये थोड़ी एडवांस भी नहीं, बट मैं कहूँगी कि एवरेज और एडवांस लेवल की बुक में कवर अप हो जाएगी। एंड ये आपको फ्लिपकार्ट पे 410 रुपये की मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था क्वान्टिटेटिव सेक्शन का। अगर मैं नेक्स्ट सेक्शन की बात करूँ, दैट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे पहले जो बुक उठाओ वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज़ 3rd एडिशन बाय अरुण शर्मा। अरुण शर्मा की ये वाली जो बुक है ये भी बहुत सही है। एंड ये करीबन आपको फ्लिपकार्ट पे 500 की मिल जाएगी। सो जस्ट पिक अप दिस बुक फॉर दी वेरी बेसिक्स, दैट इज़ DI एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए। उसके बाद जो उठाओ वो पियर्सन गाइड बाय निशित सिन्हा की है बुक है। इसमें आपको CD भी अवेलेबल है, तो वो ज़्यादा बेनिफिट है। एंड ये आपको करीबन, ये थोड़ी उससे मतलब 525 की पड़ती है फ्लिपकार्ट पे, तो थोड़ी सी ये कॉस्टली पड़ती है, हल्की सी 25 रुपीज़, दैट्स इट। एंड बट इसका बेनिफिट ये है कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगी निशित शर्मा की ये वाली बुक पियर्सन गाइड, ठीक है। थर्ड बुक जो मैं बोलूँगी वो ये वाली है, दैट इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग फॉर द कैट, दैट इज़ मैग्रिल हिल की पब्लिकेशन किया है अरुण शर्मा की, लेकिन जो पब्लिशर है इसका यहाँ पर चेंज है, दैट इज़ मैग्रिल हिल। एंड ऐसी ही सेम, ये तो सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन की है, ऐसी ही सेम लॉजिकल रीजनिंग की भी रिलीज़ होती है, मतलब मैग्रिल पब्लिकेशन की। सो जो लॉजिकल रीजनिंग की है वो आपको 225 की मिलेगी। एंड ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन की है ये आपको 316 की मिलेगी। ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये पब्लिशर का इफेक्ट है, पब्लिकेशन का चेंज है एंड थोड़ा सा क्वेश्चंस में चेंज होगा। बाकी ऑलमोस्ट देखो चीज़ें सेम ही है। अगर आप पहली बुक भी उठाओगे तो उससे भी चल जाएगा काम, बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बुक्स देखो तब जरूरत पड़ती है जब आपके पास मतलब आपका सब कवर हो चुका है एंड स्टिल यू नीड क्वेश्चंस टू सॉल्व। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन की मैं बात करूँगी वो है वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग की। सो इसके लिए भी आप अरुण शर्मा की सबसे पहले उठा लो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन फॉर द कैट बाय अरुण शर्मा। ये आपको फ्लिपकार्ट पे करीबन 335 की मिलेगी। एंड किसी लोकल स्टोर से उठाओगे तो यार और सस्ती मिल जाएगी। दिल्ली के हो तो दिल्ली के किसी
अपने दिल्ली के नहीं बल्कि अपने किसी लोकल ऐसे मार्केट में जो बुक मार्केट होगा वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर बार्गेनिंग में आपको बहुत सही रेट पे मिल जाएगी, ठीक है। फिर द पियर्सन गाइड टू वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग बाय निशीत के सिन्हा, and then modern approach to verbal and non-verbal reasoning which is by R.S. Agarwal, and you can also go for Trishna's verbal ability and logical reasoning for the cat by Time Publisher। ये Time Publisher वाली बुक है, तो ये थोड़ी सी मतलब I'll say लास्ट में उठाना, बट सबसे पहले कोशिश करना कि ये 3 बुक्स आप अच्छे से कवर कर पाओ। उसके अलावा जो वर्बल एबिलिटी के लिए आप यूज़ कर सकते हो वो अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए IMS इंडिया, वर्ड पावर मेड ईजी के नॉर्मन लेविस के लिए, फिर वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। ये मतलब ये बुक्स आप ऐसी हैं जो आप अपने वर्बल एबिलिटी और वोकैब्स के लिए बेसिकली यूज़ अप कर सकते हो। एंड एक और बुक थी 30 Days to More Powerful Vocabulary बाय विल्फ्रेड फंक एंड नॉर्मन लेविस, एंड बिजनेस इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन बाय क्लार्क। सो ये कुछ ऐसी नाम्स मैंने बताया जो आपको वोकैब और वर्बल पे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डालेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बिजनेस मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स की बात करूँ तो बिजनेस मैगजीन एंड बिजनेस लाइन बाय द हिंदू ग्रुप, बाय इंडिया टुडे ग्रुप, बिजनेस वर्ल्ड एंड मैनेजमेंट कैंपस करियर लॉन्चर, and business management chronicles by chronicle publication, competitive success review। and newspapers की बात करूँ तो द हिंदू उठा लो, इकोनॉमिक्स टाइम उठा लो, द स्टेटमेंट्स उठा लो। ये कुछ न्यूज़पेपर्स और ये कुछ मैगजीन्स हैं जो कि यू कैन रीड इट आउट एंड गो फॉर इट एंड ब्रश अप दोज वोकैब्स एंड गो फॉर दैट high level thinking stuff। so so far I have covered all the section books, so guys you can check them out, and if you need any other suggestion in that just feel free to ask it as a comment and definitely I'll get back to you। so to know more about our updates do not forget to subscribe us। till then bye bye, keep subscribing, keep liking and keep commenting, bye bye।